मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। लेकिन आजकल हम आपको ऐसे अनन्य भक्तों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने महाराज जी का सानिध्य पाया है, और ये सब बातें हो भी रही हैं महाराज जी के कार्यालय से। आपको चौंक गए ना? सारे एपिसोड देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कार्यालय कहाँ पर है ना। तो उनके कार्यालय में एक पीए होता था। पीए यानी जो हर काम हर मंत्री के साथ, बड़े आदमी के साथ पीए होता था। तो वो पीए मेरे साथ में बैठे हैं श्री अमरनाथ मेहरोत्रा। तो क्या काम करते थे, कैसे क्या होता था, वो बातें हमने कई एपिसोड में आपको बताई हैं। आज आप गले में एक लॉकेट धारण किए हुए थे महाराज जी का। महाराज जी जब अंतिम यात्रा में चले गए तो उस समय आपने उनकी अस्थियों का माता जी ने एक दिया था, और वो लॉकेट में आपने गले में धारण कर लिया था। तो दादा वो जो अस्थियों का जो लॉकेट आपने बनवाया था, तो वो गले में धारण किए रहते? महाराज का फूल था, फूलों का लॉकेट था, वो उसको हमने पहना हुआ था। अस्थियों के जो फूल रह जाते हैं ना, आप समझ रहे हो ना? हाँ, तो वो धारण किया हुआ था जी। एक बार की बात है, मैं होली के समय की बात है जी, मैं अपने मित्र के वहां से मोटरसाइकिल पे आ रहा था। अच्छा। तो रास्ते में कहीं दो ग्रुपों में गोलियां चल रही थी। अच्छा, क्योंकि अंधेरे में मुझे दिखा नहीं, मैं उधर से निकला तो मेरे पड़ गई गोलियां। अरे छर्रे जो थे, हाँ, उसके सब ये हमारे छर्रे पड़ गए, ये सब ये मतलब आप केवल निकल रहे थे, दो गुटों में गोलियां चल रही थी, तो वो रात का वाकया था, होली का माहौल था जी। हम उधर से निकले तो गोली चलने में हमें छर्रे लग गए सब। अरे बाप रे, छर्रे लग गए तो खैर हम गिर पड़े जी। गिरे तो हमने देखा उधर भीड़ थी, तो भीड़ की तरफ मैंने कहा कि ऐसे गोलियां चल, मैं समझ गया कि गोली लग गई, खून कूद सब हो गया था पूरा। अच्छा। मैं कहा तो मैं भागा, फिर भाग के मैंने कहा होली का टाइम है, भाग के कहीं रोशनी में गिरूं ताकि किसी को दिख तो जाऊं। हाँ। तो खैर मैं पहुंच गया अपने, मेरे मित्र के वहां से निकला था मैं, तो मित्र ने हमको तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। अच्छा, कहाँ की बात है, किस शहर में रहते? ये लखनऊ की बात। अच्छा, इसी यहाँ घर पे ही थे आप? हाँ, तो होली मिलने किसी से गए? हाँ, होली के पहले की बात है, अपने मित्र के वहां से मैं आ रहा था वापस जी। तो मैं यहाँ वहाँ हमारे मित्र के वहाँ पहुँच गए, जब गोली लग गई तो खैर उन्होंने हमको तुरंत गाड़ी में अपनी बैठाला और मुझे मेडिकल कॉलेज ले गए जी। मेडिकल कॉलेज ले गए तो मेडिकल कॉलेज में गए तो उन्होंने कहा था अरे तो मेडिकल लीगल केस है, इनको हम छुएंगे नहीं जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं, जब तक रिपोर्ट नहीं हो जाएगी। अच्छा। खैर वो पता करा गया, इधर उधर पता करा गया। तो देखिए महाराज का इंतजाम यहाँ पे। अच्छा। जो उस दिन जिस दिन हम वहाँ अस्पताल पहुँचे उस दिन ओपीडी था, तो ओपीडी एक डॉक्टर आरपी शाही हुआ करते थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ सर्जरी में। अच्छा। वो महाराज के भक्त थे। कौन सा हॉस्पिटल था वो जिसमें? मेडिकल कॉलेज। अच्छा, मेडिकल कॉलेज, केजीएमसी लखनऊ में है। मेडिकल कॉलेज ले गए तो वहाँ पे उस दिन ओपीडी डॉक्टर आरपी शाही का था जी, वो भी महाराज के भक्त। अच्छा। अब ये जैसे ही पता चला कि शाही साहब का ओपीडी है जी, तो तुरंत गाड़ी गई, जा करके उनको लेकर के आ गई। डॉक्टर शाही आए, उन्होंने हमको देखा, पहचानते थे। अच्छा। उन्होंने तुरंत कहा कि कोई मेडिकल लीगल बात की बात है, पहले इनको अटेंड करा जाए। ये डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अगर आपको कहीं सीरियस मरीज मिलता है, कोई स्थिति हो, तो पहले आप उसे बचाइए। ये सब होता रहता है जी। सुनिए। तो उन्होंने जो है वो तुरंत अटेंड करवाया, हमको अटेंड कराया, एक्सरे वगैरह हुई, सब किया गया। करीब 50-100 छर्रे हमारे सर पे और कहाँ लग गए थे। मतलब वो दो गुटों में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, पता ही नहीं चल पाया। तो मैं खैर वो चेकअप वगैरह होने के बाद तबीयत तो खैर खून छर्रे लगे थे तो गड़बड़ था। खैर उसके बाद हम एडमिट हो गए, वहाँ पे एडमिट कर लिया गया मुझको जी। ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद जब डॉक्टर साहब से हम थोड़ा तबीयत हमारी ठीक हुई तो डॉक्टर साहब ने हमसे बात कही कि बिल्लू, तुम्हें इस हादसे में बचाने वाले सिर्फ नीम करौली बाबा है। अच्छा। हाँ। तो हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? बोले तुम्हारे जो छर्रे यहाँ सब पड़े हुए हैं ये सब ऊपर ही ऊपर हैं,
अंदर नहीं गए? अंदर नहीं गए। बोले यहाँ पे लगे, यहाँ ऐसी ऐसी पॉइंट पे तुम्हारे लगे हुए छर्रे कि जहाँ पे अगर वो शायद एक सूत भी इधर उधर हो जाते तो तुम अस्पताल ना आ पाते। मतलब वहाँ के वहीं खत्म हो जाते। बोले इतने मेन आर्टरीज बोले जो ब्रेन के पीछे इधर से आती हैं, बोले इधर तुम्हारे छर्रे पड़े हुए हैं, लेकिन वो सब ऊपर ही ऊपर है, जैसे किसी ने रोक लिया हो। अरे बाप रे। सर पे बोले तुम्हारे पड़े हैं, तुम्हारे कोई हड्डी नहीं, कोई हड्डी नहीं टूटी, सब ऊपर ही ऊपर छर्रे इधर उधर जो भी है, बोले सब सुपरफिशियल है ऊपर के। अच्छा, ऐसा कोई वो नहीं है। लॉकेट जो था तो खैर उसके बाद हम घर आए जी। घर आए तो घर आकर के स्नान वगैरह साफ हमको वो किया कराया गया। ब्लड लगा हुआ है। तो खैर सफाई उन्होंने वैसे तो की हुई थी। जी जी जी। लेकिन वो देखा गया तो हमें स्पंज करने पे देखा गया तो हमने लॉकेट देखा अपना, तो लॉकेट जो था वो हमारा एक तरफ से दब गया था। हाँ, दब गया था। हमने सोचा ये दब कैसे गया, तब हमें एकदम से स्ट्राइक किया, हमें लगता है कि ये छर्रा, इस पे कोई छर्रे आए हैं। छर्रा तो ये तो हार्ट के पास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो छर्रा उस लॉकेट पे लगा और वो लॉकेट दब गया और बस बच गए। तो लीला तो महाराज ऐसे चला देते हैं आगे, आपकी जीवन की रक्षा कर दी बिल्कुल पूरी तरीके से। मित्रों जी, उसके बाद जो है वो लॉकेट जो है वो गंगा जी में प्रवाहित हो गया। तो महाराज ने भी सोचा होगा कि बस यहीं तक इनके साथ चलना था, अब हमको यहाँ जाना है, वहाँ हम जा रहे हैं। वहाँ ये जो अस्थियों का था वो प्रवाहित, तो आपने एक बताया था कि हरिद्वार में जब आप स्नान करने गए तो जो उसमें जैसे ही। अच्छा एक बात बताओ, और चलिए एक अनुभव मुझे फिर उस दिन का बताइएगा कि जैसे ही आपने डुबकी लगाई जी, डुबकी लगाई होगी और फिर उठे तो सबसे पहले हाथ यहीं गया था या आप बाहर निकल गए? बाहर निकल के नहीं चला, पता नहीं कि क्या हुआ, कब निकल गया पता नहीं चला। तो ये पक्का है कि जब आप घुसे थे तो आपके गले में था? बिल्कुल पहने थे हम। अच्छा, हर समय ध्यान रखते हुए क्या? बिल्कुल पता ही चल जाता है, अगर हम वस्त्र उतार के डुबकी लगाएंगे पानी में तो लॉकेट तो हमें दिख ही जाएगा कि हम पहने हुए हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद वो मौली में विंध्यवासिनी माई की वहाँ की मौली होती थी। अच्छा, उसमें मैं लपेट के रखता था। अच्छा, जंजीर चेन में नहीं रखता था, तो वो मौली समेत जो है वो निकल कर प्रवाहित हो गया। तो एकदम आपको कैसा लगा एकदम कि यार? मैं बहुत दुखी हुआ। फिर मैंने ये बात माताजी से अपनी शेयर की। माताजी ने कहा देखो सोचा जाए तो उसको वहीं जाना था, वहीं जाना था। जी जी, हम लोग वो करते हैं वो करते हैं, बातें होती हैं, लेकिन उसको वहाँ जाना था, उसकी वही जगह है तो उसको जाने। लेकिन उनकी ये भूमिका थी कि उस लॉकेट इसलिए आ गए थे कि उन्हें मालूम था मेरे बच्चे पे कोई प्रहार होने वाला है, उसकी जान की रक्षा हम ऐसे करेंगे। मित्रों, संकट चाहे कैसा भी हो, आपने सुना था कि एक जगह महाराज जी रुके थे और उनका बेटा विश्व युद्ध में फंसा हुआ था, उसकी कंपनी के सारे लोग मारे गए थे और उसको भी गोलियां पड़ रही थी, तोप के गोले पड़ रहे थे और महाराज जी उस कंबल में लेके रात में, आपको याद होगा ना वो कथा? तो वो कथा मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। लेकिन आज हम उनके सानिध्य में बैठे हैं जिनकी गोलियां महाराज जी ने अपने सीने पे ले ली, अपने शरीर पे ले ली, क्योंकि पुष्प अस्त्र के रूप में आपके शरीर पे विराजमान थे, जो भौतिक रूप से देख रहे थे। वैसे मत नहीं दिखाई पड़ा, तब भी महाराज जी का कवच रहता है, लेकिन उस रूप में जो गोलियां पड़ी वहां पर उन्होंने स्वयं गोली जैसे कंबल में लेते वैसे ही ले ली और आपके जीवन की रक्षा की। आप स्वयं जिस जीवन की रक्षा में लगे रहते हैं, जिन कामों में आप सुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसका कवच केवल मन स्थिति से पहन लीजिएगा तो आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये बातें मैं बीच में इसलिए बता देता हूं कि अगर आप पूरी श्रद्धा से इस बात को स्वीकार कर लेंगे, पूरा विश्वास हो जाएगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो फिर चलते हैं अगले कदम की तरफ। तब तक के लिए राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो